हेलो। यहाँ पर हम उठ देखिए, गई है। यहाँ पर हम देखेंगे मीडिया टैग। ठीक है। मीडिया टैग एग्जैक्टली एचटीएमएल में क्या होता है? तो एचटीएमएल में जब हम बात करते हैं मीडिया टैग की, तो हमारे पास तीन मीडिया एग्जैक्टली क्या है, तीन ही टाइप के हमारे पास मीडिया है, एक ऑडियो, एक वीडियो और एक इमेज। तीन के अलावा कोई चौथा मीडिया है हमारे पास? जब हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं या मीडिया की बात करते हैं, तो मीडिया में हमारे पास तीन ही ऑप्शन तो है, एक ऑडियो, एक वीडियो, एक इमेज, है ना? तीन ही टैग है ना। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया टैग है उसके अंदर एक वीडियो टैग होता है और एक ऑडियो टैग होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक इमेज टैग है, जो कि डायरेक्ट टैग है, कोई ये मतलब ये मीडिया टैग के अंदर नहीं आता है। इमेज टैग यूज टू एड इमेज इन वेबसाइट। अब एग्जैक्टली इन चीजों के बारे में थ्योरी पढ़ने लायक कुछ है नहीं। जैसे इमेज टैग है, आईएमजी टैग। आईएमजी टैग का यूज किया जाता है इमेज को ऐड करने के लिए। यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ बॉडी के अंदर मैं यूज करूंगा आईएमजी टैग, जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ध्यान दीजिए, जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है उसके लास्ट में इधर ऐसे ओपनिंग टैग में ही स्लैश लगा के हम उसे क्लोज करते हैं। अब इसमें दो एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। पहला होता है एसआरसी, दूसरा होता है एएलटी। जो एसआरसी है उसमें हम पास करते हैं पाथ, मतलब सोर्स। कल हमने सोर्स के बारे में थोड़ा सा बात किया था स्क्रिप्ट टैग के अंदर, वही सोर्स यहाँ पर भी है। इसका थीम चेंज कर दीजिए, डार्क से लाइट मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एसआरसी है। ठीक है। एसआरसी का यूज किया जाता है इमेज के सोर्स को, यानी पाथ को, यानी ये बताने के लिए कि ये इमेज आ कहाँ से रही है, इसका सोर्स क्या है। उसके बाद यहाँ पे एएलटी टैग है। एएलटी टैग का यूज किया जाता है अल्टरनेट नेम देने के लिए। मतलब अगर इमेज नहीं आएगी तो क्या आएगा, तो हमारा ये नेम आएगा। अभी के लिए मैं एक नेम दे दे रहा हूँ यहाँ पे, लाइक लोगो नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है। और मैं अपनी कंप्यूटर में चलता हूँ, यहाँ पर कहीं पर एक इमेज हो, मैं उस इमेज को देखूंगा। जैसे मैं डाउनलोड्स में आया, डाउनलोड्स में यहाँ पर लोगो डॉट पीएनजी नाम का एक लोगो है ना, ये देखो इस तरीके का, ये डाउनलोड्स में है। ये है हमारा इमेज। इस इमेज को हमें ऐड करना है। उसके लिए दो तरीका है। हम इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ कॉपी एज पाथ। अब जितने विंडोज 11 या 10 है उसमें कॉपी एज पाथ का ऑप्शन आता है। कॉपी करें और यहाँ एसआरसी के अंदर पाथ को कॉपी कर दें इस तरीके से। उसके बाद इसको रन करते हैं। ये रन किया हमने और हमारी इमेज आ गई। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इमेज टैग यूज किया। इमेज टैग में मैं अपने कंप्यूटर में कहीं पर, ऐसे कहीं कहीं भी, जरूरी नहीं है कि डाउनलोड्स में ही हो, कहीं पर एक इमेज थी, मैंने उस इमेज पे राइट क्लिक किया और कॉपी एज पाथ पे क्लिक करके उस पाथ को कॉपी किया। उसके बाद यहाँ एसआरसी के अंदर उस पाथ को पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, यहाँ सोर्स में पता चल रहा है कि वो इमेज सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, कृपा के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर लोगो डॉट पीएनजी नाम की एक इमेज है, उसे तुम यहाँ पे शो कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इमेज टैग यूज करो। यहाँ जाओ, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे इमेज थी, मैंने इस पर राइट क्लिक किया। मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखूंगा। प्रॉपर्टीज देखने के बाद यहाँ देखो लोकेशन का ऑप्शन है, इस लोकेशन को आप कॉपी कर लो। लोकेशन जब कॉपी हो जाए, यहाँ ले आके पेस्ट कर देना। फिर स्लैश लगा देना एक इस तरीके से। यहाँ आना, इस इमेज में यहाँ पर देखो जो भी उसका नाम लिखा हो उस नाम को कॉपी कर लेना और यहाँ आके पेस्ट कर देना। अब यहाँ आओ और ये देखो हमारी दोबारा से इमेज आ गई। इसका मतलब है, देखो दोनों पाथ सेम है। अच्छा, ये स्लैश से कंफ्यूज मत होना, ये स्लैश आपको ऐसे लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश, ना कि बैकवर्ड स्लैश। अब कभी कभी किसी किसी कंप्यूटर में फॉरवर्ड स्लैश की जगह बैकवर्ड स्लैश पे भी काम हो जाता है, बट जो तरीका है वो है फॉरवर्ड स्लैश लगाने का। ठीक है। ये एक तरीका है इमेज को ऐड करने का, बट ये एक प्रॉपर अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम होस्टिंग की बात करते हैं तो हम अपने इमेज को ऐसे पता नहीं कहाँ होगा, तो उस टाइम पे हम इमेज को कैसे ले आएंगे,
इमेज कैसे आएगा पता नहीं, वो कंप्यूटर में कहाँ होगा, होस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने फोल्डर में, यहाँ रूट फोल्डर है, हमने कल एक फोल्डर बनाया था डी के अंदर, याद हो सबको, न्यू फोल्डर नाम से ये है। इसमें जाएंगे, इसके अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेंगे, या एसेट्स नाम का, है ना, एसेट्स नाम का एक फोल्डर बना लिया मैंने। अब इसके अंदर मैं इमेज ले आके रख दूंगा अपनी। ठीक है, यहाँ कॉपी किया मैंने और मैं आया, मैं न्यू फोल्डर में आया, एसेट्स में आया और यहाँ पर इमेज रख दी। अब क्या हो रहा है कि यहीं पर देखो एक एसेट्स नाम का फोल्डर है और उसमें एक इमेज है। मतलब अगर मुझे किसी को ये प्रोजेक्ट देना हो तो मैं ये न्यू फोल्डर दे दूंगा तो उसको इमेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो जो सबसे सही तरीका है इमेज लगाने का वो है इमेज टैग यूज करिए आप। ठीक है, सोर्स के अंदर हमेशा आप ये वाला पाथ दीजिए। ये वाला पाथ कैसे देंगे, एसेट्स पर यहाँ आइए, लोगो पर, इस पर भी आप क्या कर सकते हो बता रहा हूँ। इस पर आप आओ, इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी पाथ पे क्लिक करो और यहाँ पेस्ट कर दो। या तो इतना बड़ा नाम दे दो, या तो दूसरा काम कर सकते हो, इमेज के अंदर आओ, स्लैश लगाओगे तो तुरंत आएगा, अगर वो रूट फोल्डर में होगा एसेट्स के अंदर लोगो डॉट पीएनजी, और जो पहला स्लैश लगाया था वो हटा दो। यहाँ आ जाओ, देखो 4 इमेज आ गई। ये हमारा तरीका था जब हम कॉपी एज ए पाथ लेकर आए थे। ये हमारा वो तरीका है जब हम पहले लोकेशन ले आए हैं फिर फाइल का नेम ले आए हैं। ये हमारा तीसरा तरीका है जब हम वीएस कोड के अंदर कॉपी पाथ किए हैं। और ये हमारा चौथा तरीका है इमेज लगाने का, जब हमारा इमेज कैसे आया है, स्लैश लगाकर, मतलब लोकेशन लेकर, ढूंढ ढूंढ कर। ठीक है, इन सब में आपको एक अल्टरनेट नेम देना है, ताकि अगर इमेज ना आए, जैसे मैं यहाँ पे लगा दूं वेद लोगो नाम, और मैं यहाँ एस हटा दे रहा हूँ, ये पाथ क्या हो गया गलत। जैसे ही पाथ गलत हो रहा है देखो अल्टरनेट नेम आ रहा है ना, वेद लोगो। अगर ये ना हो तो क्या होगा कि कुछ नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक इमेज आने वाली थी। बट ध्यान दो, अगर आप लोग वेबसाइट वगैरह सर्च करते रहते हो तो जब इमेज नहीं आता है या लोड होने में टाइम लगता है तो उस केस में वहां पर ऐसा कुछ लिख के आ रहा होता है और ये एक इमेज आ रही होती है, आइकन, है ना। तो ये तरीका है इमेज ऐड करने का। ठीक है, फटाफट ये कोड लिख ले सब लोग, और जिसको जो दिक्कत हो पूछे, बताइए। हेलो, हाँ। सब लोग है ना। हम्म। ठीक है, ये कोड लिखिए। हो गया, गायत्री हुआ। हेलो, कर रहे हैं। अच्छा, तनु, रितु, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। हो गया सर। ठीक है, कोई नहीं है, थोड़ा देर वेट कर लेंगे। थोड़ा फास्ट करिए आप लोग, जो लोग लिख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास, ये तो बात हुई इमेज टैग की, किसकी, इमेज टैग, इमेज टैग। इसके बाद हमारे पास है दूसरा ऑप्शन, वो है ऑडियो ऐड करने का। ऑडियो ऐड करने के लिए एक ऑडियो चाहिए होगी, है ना, उसके बाद एक वीडियो ऐड करने के लिए वीडियो चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा डाउनलोड कर ले आते हैं फटाफट। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ नहीं, इस पर, यहाँ आते हैं और डमी ऑडियो, डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ सैंपल पे आएंगे। ठीक है, और बस इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरे पास एक डमी ऑडियो डाउनलोड हो गया है, एक डमी वीडियो भी डाउनलोड करना है। इसी पे आऊँगा या यहीं पे आ जाते हैं, वेरिफिकेशन कर रहा है ये थोड़ा सा। तब तक ये वाला कोड हुआ गायत्री आपका। हाँ, हो गया।
ठीक है, ऑडियो एक एक सब लोग डाउनलोड कर लो। MP4 में एक वीडियो डाउनलोड करना है हमें। मैं यहाँ से एक डमी वीडियो डाउनलोड करना चाहता हूँ। ये डाउनलोड कर लो, यही वाला यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये है वीडियो, और ये मैंने वीडियो को किया डाउनलोड, और ये हो गया। ठीक है, ये वीडियो डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, ऑडियो को ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे ऑडियो टैग। एज इट इज जैसे इमेज में हम सोर्स देते हैं, ऐसे ऑडियो में भी देंगे। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ डाउनलोड है हमारा ऑडियो, इसका नाम बदल देते हैं और इसका नाम लिख दे रहे हैं AUDIO ऑडियो। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ अपने एसेट्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। देखो एसेट्स के अंदर हमारा ऑडियो आ गया है। इसी तरीके से अभी वीडियो भी आ जाएगा, डाउनलोड हो रहा है वीडियो, तब तक ऑडियो लगाते हैं। अब ऑडियो लगाने के लिए वही स्लैश लगाएंगे, एसेट्स में चले जाएंगे, ऑडियो में चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा ऑडियो आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, हमारा ऑडियो आ जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया और देखो हमारा ऑडियो कहीं आ रहा है। किसी ने लगाया ऑडियो? हेलो, लगा रहे हैं अभी। हाँ लगाइए ऑडियो। गायत्री बताइए, ऑडियो आया? लगा के बताइए। इस तरीके से ऑडियो लगेगा। हमारा वीडियो डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर रन कर लेते हैं और वीडियो को ले लेते हैं तब तक। ये रहा हमारा वीडियो। वीडियो का नाम दे दे रहे हैं वीडियो। कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर एसेट्स के अंदर वीडियो को भी पेस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, आया किसी को ऑडियो? हेलो, हाँ सारे प्ले गए। गायत्री ऑडियो आया? आईडी डाउनलोड करना पड़ेगा, है नहीं लैपटॉप में। वेरी गुड। इतनी देर से मैं कुछ और कह रहा था। चलो, अभी जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा ऑडियो नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा? है ऑडियो यहाँ पर आ तो आएगा तब, उसके लिए आपको पास करना होगा एक एट्रीब्यूट। क्या पास करना होगा? एक एट्रीब्यूट, उसका नाम है कंट्रोल्स। ठीक है, और कंट्रोल्स में कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑडियो टैग के अंदर एसआरसी में आप 5 तो पास कर दोगे, बट जब तक कंट्रोल्स पास नहीं करोगे तब तक ऑडियो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कंट्रोल्स लगाते हो, यहाँ पे प्ले और पॉज करने का बटन, ये म्यूट करने का बटन, इधर ये 3 डॉट और ये प्ले ट्रैक आ जाता है। अब यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके सॉरी इस तरीके से हमारा ऑडियो लगता है। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज वीडियो लगता है। मैं वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ साथ में। सर आपके साउंड इको हो रही है, डबल डबल आ रही है। उसका रीजन ये है किसी ने माइक खोल रखा है। यहाँ वीडियो टैग के अंदर आएंगे, स्लैश लगाएंगे एसेट्स, और यहाँ पर एक स्लैश के बाद ये रहा हमारा वीडियो। सेम एज इट इज। देखो अभी वीडियो आएगा पर प्ले करने और पॉज करने का कहीं बटन नहीं आएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि प्ले पॉज और ये जो भी म्यूट करने का बटन है, ये तभी आएगा जब आप ऑडियो और वीडियो के अंदर कंट्रोल्स पास करोगे। ठीक है, अब ये क्यों पास करना होता है? ये एक तरीका है ये कंट्रोल देने का कि हमारे जो सिस्टम है उसमें कंट्रोल हो कि वो प्ले कर पाए इसे। ये देखो प्ले कर दिया, प्ले हो गया, पॉज कर दिया, पॉज हो गया, या म्यूट
फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, और उसके बाद मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्ले स्पीड और पिक्चर इन, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब कंट्रोल्स के अलावा क्या और कोई एट्रीब्यूट है जो हम पास कर सकते हैं? तो हाँ है, वो है ऑटो प्ले। वीडियो के अंदर हम ऑटो प्ले पास कर सकते हैं। देखो मैंने लगाया ऑटो प्ले, बट ये ऑटो प्ले हुआ नहीं। ठीक है, देखो मैंने ऑटो प्ले लगा दिया है। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है वीडियो के अंदर ऑटो प्ले, मैंने वो लगा दिया है, बट यहाँ पर क्या हुआ कि ऑटो प्ले हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन ये है क्योंकि जो अभी लेटेस्ट ब्राउजर है, मतलब HTML5 है, वो ऑटो प्ले को सपोर्ट नहीं करता है। तो वो कैसे फिर ऑटो प्ले कैसे काम होगा? जैसे आप लोग रील वगैरह चलाते हैं सभी लोग, ध्यान दो कि पहली रील जो आती है इंस्टाग्राम पे वो म्यूटेड होती है ना? हेलो। हाँ मेरे जी। में तो म्यूटेड नहीं आती है सर। ऐसा किसी का फोन नहीं हो सकता जिसके में पहला इंस्टाग्राम वीडियो म्यूटेड ना आए। सभी फोन में पहला इंस्टाग्राम वीडियो म्यूटेड आता है, आप उसे जाके अनम्यूट करते हो, उसके बाद स्क्रॉल करना होता पोस्ट में म्यूटेड आता है, पोस्ट में रहता है तो वहां पे अनम्यूट करना होता है, बट रील्स में नहीं है। आता रील्स है की बात नहीं सर। कर रहा हूँ, जैसे ही आप पेज खोलोगे, पेज हाँ, खुलते तो ही पोस्ट में म्यूटेड आता है। पेज खुलते ही डायरेक्टली ऐसे, ये इसलिए आता है क्योंकि पहले क्या होता था, वीडियोस डायरेक्टली प्ले हो जाते थे और ऑडियो भी आ जाती थी। ये चीज थोड़ा अच्छा नहीं था सेफ्टी फीचर से, इसलिए यहाँ पर लगाया गया म्यूटेड। अब मैं म्यूटेड लगा दूंगा तो क्या होगा, इसका ये जो है वो ऑटो म्यूटेड रहेगा। देखो म्यूटेड है बट ऑटो प्ले काम कर रहा है, मैंने प्ले नहीं किया, ये रिफ्रेश किया मैंने पेज को, देखो म्यूटेड है और ऑटो प्ले है, प्ले काम, ऑटो प्ले काम कर रहा है ना। इसी तरीके से जब तक आप म्यूटेड नहीं लगाओगे तब तक ऑटो प्ले काम नहीं करेगा। ठीक है, ये एकदम माइंड में रख लो एकदम क्लियरली। ओके, ओके और ये सर। कोड लिख लो। इसके साथ साथ एक चीज और होता है, जैसे ये वीडियो मान लो यहाँ तक प्ले हुआ, अभी हो रहा है, और प्ले होने के बाद क्या हो गया, बंद हो गया है ना। बट हम चाहते हैं कि ये वीडियो लूप में चलता रहे, तो उसके लिए हमारे पास होता है लूप। कुछ नहीं, जो रियल वर्ड इंग्लिश है वही एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, और कुछ नहीं है। मैंने लगा दिया लूप। अब ये प्ले होगा, देखो मैंने यहाँ तक इसे प्ले किया, ये प्ले हो रहा है, और फिर से दोबारा से प्ले होने लगा। ध्यान दिया आप लोगों ने? यहाँ पर ये यहाँ तक प्ले हुआ और दोबारा से प्ले। वो तब होता है जब आप इसमें पास करते हो लूप। ठीक है ना? ये ऑडियो टैग है, ऑडियो टैग के अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और सॉरी वीडियो टैग के अंदर, और ये ऑडियो टैग के अंदर हम कंट्रोल्स पास करते हैं, और तभी हमारा ऑडियो दिखता है, अदरवाइज ऑडियो नहीं दिखेगा। ये इस तरीके का कुछ कोड है, लिख लो। जिसको लिखना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा, मैं इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया गायत्री। हाँ, हो गया। प्रियंका मैम, हेलो। कर रहे हैं। ओके, हो जाए तो बताइएगा। मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ,
प्रोग्राम 4.html, ठीक है, ये बनाया मैंने। और अब हम देखेंगे लिस्ट, HTML में लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। हेलो, एक बार सब लोग हाँ बोल दिया करिए। हाँ सर। हाँ सर। गायत्री तुम सो रही हो? सर मेरी ऋतु को नींद आ रही, बोले क्या? हेलो, हो गया है मेरा, बस कुछ चेंजेस कर रहे थे अपने से। बोलना होता है क्लास में, ठीक है। सॉरी। लिस्ट की बात करें तो सबसे पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं OL से। फिर होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं UL से, ठीक है। तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं DL से। इन सब में एक कॉमन चीज होती है, वो होती है लाइन, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं LI से, ठीक है। लिस्ट में तीन ही चीजें होती हैं, पहला ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती हैं जैसे जिसका एक फॉर्मेट हो कि सर आपकी पहले। वीडियोस में दिख रहे हैं मुझे, क्लास में तो। हॉटस्पॉट खोलिए आप, एक मिनट बस इंटरनेट ठीक कर लो मैं थोड़ा सा। वे सर। हाँ हाँ बस ठीक है, मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ इंटरनेट। ओके, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लिस्ट की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जैसे फॉर्मेट हो, पहले नंबर पे कुछ होगा, दूसरे नंबर पे कुछ होगा, तीसरे नंबर पे कुछ होगा, या तो फिर स्मॉल A B C D ऐसे करके कुछ होगा, है ना। तो एक ऑर्डर फिक्स होना चाहिए कि पहले आइटम कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसलिए मैं अभी OL टैग यूज कर रहा हूँ। OL टैग का यूज किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब OL टैग यूज कर लिया तो मैंने कहा तीन एलाइड लगाए, चार, पहले में लिखा HTML, दूसरे में लिखा CSS, चौथे में लिखा React JS, फिर नोड JS। अब इससे क्या हुआ कि देखो लिस्ट बन के आएगी यहाँ पे। मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लूँ अपने प्रोग्राम नंबर 4 को, तो यहाँ पर देखो एक लिस्ट बन के आ रही है जिसमें टॉप पर पहले नंबर पर HTML है, दूसरे नंबर पर सर CSS है। हाँ जी, हेलो, कोई प्रॉब्लम है गायत्री? स्क्रीन नहीं दिख सर रही है? शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने यूज किया OL टैग। OL टैग का यूज किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये पहला तरीका था OL टैग का। दूसरा तरीका है, इसमें मैंने LI यूज किया, इसमें मैंने लिखा HTML, फिर से LI यूज किया, इसमें मैंने लिखा CSS, फिर से LI यूज किया और मैंने इसमें लिखा JS। OL टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है टाइप, ठीक है। टाइप के अंदर हम देखो ये सारी चीजें पास कर सकते हैं, सजेस्ट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट 1 पास करोगे तो नंबर आएगा, ये देखो नीचे वाला है, ये आ रहा है ना। यहाँ पर अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो भी नंबर आएगा, और 1 दे दोगे तो भी नंबर आएगा। दूसरा हम पास कर सकते हैं कैपिटल A। जब हम कैपिटल A पास करेंगे तो कैपिटल ABCD ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तीसरा क्या पास कर सकते हैं, तीसरा इसके अंदर आओ, टाइप लिखो, टाइप के अंदर स्मॉल A पास कर सकते हो। स्मॉल A पास करोगे तो स्मॉल A में लिख के आएगा इस तरीके से। उसके बाद वे OL, सर। हाँ जी, हेलो, ये देखो कैपिटल I लिख दोगे तो रोमन नंबर कैपिटल में आएगा। डिस्प्ले नहीं शो हो रहा है।
इधर तनु स्क्रीन दिख रही है? यस सर, मुझे दिख रही है। दिव्या आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, और लोगों को स्क्रीन दिख रही है। प्रियंका मैम स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। ठीक है। यहाँ टाइप में हम पास करेंगे स्मॉल आई। तो मैंने यहाँ पर देखो ये बेसिकली 4 तरीके बताए। पहला है अगर आप कुछ भी नहीं दोगे या 1 लिखोगे तो 1 2 3 4 नंबर स्टार्ट होगा। आप कैपिटल ए दे दोगे तो कैपिटल ए बी सी डी से लिखेगा। आप स्मॉल ए दे दोगे तो स्मॉल ए बी सी डी आएगा। आप कैपिटल आई लिखोगे तो कैपिटल रोमन नंबर चलेगा। ध्यान देना, कैपिटल आई लिखोगे तो कैपिटल रोमन नंबर, स्मॉल आई लिखोगे तो स्मॉल रोमन नंबर। इन सब के अलावा एक और चीज है इसमें, क्या है वो, मैंने यहाँ ओएल बनाया, ओएल के अंदर मैंने एल आई दिया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ मैंने बोला टाइप 1 रहेगा, मतलब ये नंबर आएगा। यहाँ पे बात इसकी हो रही है, ध्यान दो, इस वाले की नंबर से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा स्टार्ट होगा कहाँ से, 55 से, मतलब स्टार्ट होगा 55। तो देखो 55 56 57 से चल रहा है ना। तो इस तरीके से हम इसका स्टार्ट पास कर सकते हैं। जो भी स्टार्ट पास करेंगे वहीं से ये चलेगा। ठीक है, ओएल पास किया, एल आई लिखा, HTML, मैंने लिखा 10 और रिवर्स्ड। तो देखो अब 10 के बाद क्या होगा, ये रिवर्स में चलेगा। ऐसा नहीं है कि आगे ही बढ़ेगा 56 57 58, नहीं, 10 9 8, ये उल्टा चल रहा है ना। इस तरीके से भी काम होता है। ये कुछ तरीके हैं लिस्ट बनाने के, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये मैं कोड आप लोगों के नोट्स में पेस्ट मार रहा हूँ, आप लोग वहां से इसे देख लेना। ठीक है, डिफॉल्ट में अगर कुछ ना दे तो डिफॉल्ट में 1 2 उठा। अब हम यहाँ पर यूएल देख रहे हैं। यूएल के अंदर मैंने यूएल टैग यूज किया है, और इसके अंदर एल आई के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस नोड जेएस करके कुछ लाइनें, कुछ लिस्टें बनाई हैं। ये लिस्ट जो है वो अनऑर्डर्ड है। ये मैं प्रोग्राम 5 को रन कर रहा हूँ, एक मिनट, ये कुछ दिक्कत है लग रहा है। प्रोग्राम प्रोग्राम नंबर 5 रन नहीं हो रहा है, कोई नहीं, इसे हम यहाँ फोल्डर से रन करेंगे। बस एक मिनट, न्यू फोल्डर के अंदर प्रोग्राम नंबर 5 इसे ओपन करना है क्रोम के साथ, ये रहा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा बन के आ रहा है। जब जैसे हम ऑर्डर लिस्ट में डिफॉल्ट में देते हैं तो क्या लेता है, डिफॉल्ट में क्या आता है बताइए। रेडियो बटन वाला। नहीं, हम जब ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे हैं, अभी जो हमने लिस्ट पढ़ी, उसमें 1 2 आता है काउंटिंग। हाँ, अच्छा, काउंटिंग 1 में 2 आता है उसमें। 1 2 आता है ऑर्डर लिस्ट में। ऐसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये रेडियो बटन या इसे बुलेट या डेस्क बोल सकते हैं, ठीक है, ये आता है बाय डिफॉल्ट में। ओके, इसी का दूसरा तरीका है, सेम जैसे वहां पर हम टाइप पास कर रहे थे, यहाँ पर हम टाइप पास करेंगे और लिखेंगे सर्कल। तो इस तरीके से देखो नीचे आ रहा है एक, उसमें आ रहा है सर्कल, है ना। ठीक है, एज इट इज इसी को अगर हम एक बार और कॉपी कर दें और यहाँ पर हम टाइप सर्कल ना लिखकर स्क्वायर लिखेंगे, स्टार। स्टार नहीं, स्क्वायर स्टार भी हो सकता है स्टार नहीं सर, होता स्टार भी तो हो सकता है ना। नहीं, एक बार करके देखिए। चलो करिए। स्टार, ये लीजिए स्टार कर दिया और देखिए ऐसे कुछ भी नहीं होता एग्जैक्टली, फिक्स्ड है क्या क्या होता है। ठीक है, डिस्क, जब आप डिस्क देते हो तो बाय डिफॉल्ट में वही आता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डिफॉल्ट में रेडियो या डिस्क किसे बोलते हैं, ये डिस्क वाला आता है। दूसरा हमारे पास है सर्कल, अगर हम पास करते हैं सर्कल तो सर्कल वाला बन के आएगा। तीसरा हमारे पास है
स्क्वायर, देन स्क्वायर बन के आता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में क्या आता है, डिस्क आता है। ओके, ये तरीका है अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने का। इस तरीके से बनता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जी अब बताइए, अनऑर्डर्ड लिस्ट में किसी को कोई दिक्कत है? ये लो अनऑर्डर्ड नो लिस्ट लिख सर, लो। नो सर। हमने ऑर्डर्ड लिस्ट देखा, ऑर्डर्ड लिस्ट में कौन कौन सी टाइप है, गायत्री बताओ। हेलो, करके दिखा दीजिए सर। हाँ जी, हम एक रिवर्स वाला प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया ओएल लिस्ट। ओएल लिस्ट के अंदर एलआई होम, दूसरा एलआई पनीर, तीसरा एलआई कढ़ाई पनीर, इस तरीके से यहाँ आ गए। ये हमारा रन हो रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, देखिए ये आ रहा है। अब हम इसमें टाइप देंगे, टाइप 1 मैंने कहा स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट होगा 10 से और रिवर्स्ड लग जाए। तो देखिए 10 से स्टार्ट हो रहा है और 9 8 7 ऐसे जितना आप बढ़ाते जाओगे वैसे होता जाएगा। ये देखो 7 5 4 ऐसे वो चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा है एक और, उसे भी हम लोग देखेंगे यहीं पर। एक तीसरा होता है, तीसरा लिस्ट। कौन सा लिस्ट बताया तीसरा टाइप? इनलाइन नहीं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डीएल के अंदर हमें पास करना होता है dt। ठीक है, डेफिनेशन टर्म, इसमें मैंने लिखा नाउन और ये लगाया। इसके बाद इसमें लिखना होता है dd। dd का मतलब होता है डेफिनेशन, सॉरी डिस्क्रिप्शन, या इसे बोलते हैं डेटा एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे नाउन इज द नेम ऑफ तनु। ये देखिए आ गया। ठीक है, सही है ना? हेलो, पैराग्राफ चेंज हो गया है। ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यही तरीका तो होता है। पहले ओह, हेडिंग होती है, हाँ हाँ हाँ। जहां हेडिंग एंड होता है उसी के बाद से हमारा उसका डेफिनेशन आने लगता है। इसीलिए इसे हम डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। इसमें जो dt के अंदर होता है डेफिनेशन टर्म, डिस्क्रिप्शन टर्म, वो होता है हेडिंग, और dd के अंदर जो भी हम पास करते हैं वो होता है उसका डेफिनेशन। आज समझ में आया। ठीक है, ओके। 3 टाइप की हमने लिस्ट पढ़ी, तीनों टाइप में किसी को कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। नहीं। गायत्री, नहीं सर। हेलो, फिर से नीचे एक बार स्क्रॉल करिए। और नीचे। लिखने के लिए स्क्रॉल करवा रही हैं या आपको कुछ पूछना है? नहीं, हो गया बस खत्म। खत्म, वेरी गुड, बहुत समझदार हो गया लोग। यहाँ पर है एक एंकर टैग, इसका यूज किया जाता है टू क्रिएट अ लिंक। क्या, जब हमें लिंक बनाना होता है अपनी वेबसाइट में तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं एंकर टैग। इसमें हम जो भी लिखेंगे वो लिंक बन जाएगा। जैसे मैं लिख दूं वेट वेट,
मैं अभी DDDL वाले नहीं कर पाई। आप लिख रहे हो तनु? यस सर, मैं कोड कोड कर रही हूँ। करने पर हम किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो, तो वो चीज़ हम कैसे करते हैं? वो चीज़ बनाने के लिए हमारे पास है एंकर टैग, इसे बोलते हैं एंकर टैग। इसमें इसमें दूसरे पेज को लिंक करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। हाँ, एंकर टैग, इसे हम बोलते हैं एंकर टैग। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो लिंक बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा क्लिक, तो यहाँ देखो बॉटम में, सबसे बॉटम में क्लिक करके लिंक आ रही है, ये लिंक है। लिंक कैसे पता चल रहा है? अभी मेरे माउस का कर्सर देखो ऐसा है, जब मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ तो ये वाला कर्सर हो जाता है, और जब लिंक पे जाते हैं तो इस तरीके का कर्सर आता है। इसे बोलते हैं पॉइंटर। ये जो इस समय कर्सर है उसे क्या, कौन सा कर्सर बोलते हैं? पॉइंटर कर्सर। ठीक है। इसके साथ साथ जब मैं इस पे होवर कर रहा हूं तो ध्यान दो, नीचे सबसे बॉटम में फाइल कोलन स्लैश 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 डी कोलन स्लैश न्यू फोल्डर कोलन प्रोग्राम 5.html ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो? यस सर, दिख रहा है तो। हाँ दिखता है। शो नहीं हो रहा है, हाँ नहीं जी, शो हो रहा है। बॉटम में देखिए, लेफ्ट बॉटम में, सबसे बॉटम में जहां लिखा है क्लिक, उसके जस्ट नीचे मैं उस पर होवर हाँ नहीं सर दिख रहा है। हाँ, भाई ब्लैक कलर का है, देखो। जी जी बिल्कुल। गायत्री दिखा? हाँ दिख गया। जी, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस लिंक पर क्लिक करने पर हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि इस लिंक पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। एक लाइव डेमो दिखा रहा हूँ मैं, डिजी कोडर्स की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ध्यान दो ना सब लोग। यहाँ पे मैंने डिजी कोडर्स की वेबसाइट ओपन की और देखो होवर किया है मैंने, ध्यान दो सब लोग। मैं होवर जा रहा हूँ, इस पे होवर कर रहा हूँ अबाउट कंपनी पे, है ना? और वहीं देखो जहां पर तुम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, सबसे बॉटम में लिखा है https://digiCoders.in/home/about digiCoders, लिख के आ रहा है? हाँ दिख रहा है? यस ये सर। ये हमें ये बताता है कि हम कहाँ पर जाएंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। देखो मैंने दूसरे पे होवर किया, दूसरा हो गया, मैंने तीसरे पे होवर किया, तीसरा, चौथे पे चौथा, पांचवे पे पांचवा, वो बदलता जाएगा, है ना? इस पे क्लिक, इस पे होवर किया तो देखो ये आ रहा है, इस पे होवर किया तो ये हमें ये बता रहा है कि इस पे हम क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन होगा। ठीक है ना? ठीक है। अब यस यहाँ सर। इस पे मैंने लिखा क्लिक हियर। अब यहाँ पर HREF लिखा है। HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। क्या होता है? क्या होता है फुल फॉर्म? हाइपरटेक्स्ट। रेफरेंस। नहीं, हाइपर हाइपर टेक्स्ट नहीं, रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस। ठीक है, इसमें हम देते हैं एक लिंक जहां पर हमें क्लिक करवाने पर जिस चीज को खोलना होता है। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि मुझे ये प्रोग्राम नंबर 4 वाला आउटपुट खोलना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोग्राम 4.html। ये एक लिंक है। क्या है ये? एक लिंक है। जब हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। मैंने सेव किया, रन किया, और अब देखो इस पे जब मैं होवर कर रहा हूं तो देखो नीचे लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है? पढ़ो, पढ़िए सब लोग, क्या लिख के आ रहा है नीचे? क्लिक हियर। फाइल कोलन स्लैश डी न्यू फोल्डर प्रोग्राम 4.html। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो प्रोग्राम नंबर 4 खुलेगा। देखो मैंने क्लिक किया और प्रोग्राम नंबर 4 खुल गया। प्रोग्राम नंबर 4 का आउटपुट आ गया ना? यस सर। अब देखो एक टैब ये है और एक टैब ये है। इसे जो ब्राउजर पर खुले हैं इसे हम क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने खोला, एक एक नया टैब खुल गया। देखो यहाँ लिखा है ना न्यू टैब, लिख के आ रहा है। तो ऐसे ही जब हम नए नए टैब खोलते जाते हैं इसको बोलते हैं नया टैब। लेकिन जब हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक हियर पर, तो क्या हुआ? क्या कोई नया टैब खुला? बताइए। वही खुल गई है। सेम पेज पर ये लोड हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे अपने एंकर टैग में और लिखेंगे टारगेट। क्या लिखेंगे? टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। जब हम टारगेट में पास करेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक
और सेव करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया देखो एक नया टैब खुला है। ध्यान दो, फिर से मैं इस टैब को बंद कर रहा हूँ, अपने प्रोग्राम में वापस आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया, ध्यान दो, मैंने इस पे क्लिक किया और क्या हुआ, एक नया टैब खुला पूरा, है ना। ये कैसे हुआ, ये हुआ अंडरस्कोर में टारगेट, टारगेट के अंदर पास करना पड़ता है इसके लिए अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर आप इसमें अंडरस्कोर सेल्फ पास कर देते हो तो ये एज इट इज वहीं खुलेगा जहां था। मतलब डिफॉल्ट में क्या होता है, क्या होता है डिफॉल्ट में, सेल्फ। गायत्री बता क्या दीजिए होता है टारगेट डिफॉल्ट में? हेलो, सर टारगेट का क्या, फिर से बता दीजिए। बता रहा हूँ। टारगेट समझ ही नहीं आई। देखो ये हमारा एक लिंक है, इस लिंक पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये नया पेज खुल रहा है सेम टैब में, सेम टैब में खुल रहा है ना। जैसे मैंने क्लिक किया यहीं पर खुल गया, इसी जगह हमारा वाला प्रोग्राम हट गया और ये नया वाला प्रोग्राम खुल जा रहा है। यही हो रहा है ना। यस अगर मैं चाहता हूं कि हमारा प्रोग्राम बंद ना हो तो उसके लिए मुझे लिखना होगा टारगेट, और टारगेट में पास करना होगा अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक, जब मैं ऐसा लिख दूंगा और इस पेज को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर आऊंगा क्लिक करूंगा तो देखो हमारा प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, ये रहा हमारा प्रोग्राम। एक नया टैब खुला है जिसमें वो लिंक ओपन हो गई जो लिंक हमने दी थी। सही है। हेलो, यस सर। ये होता है अंडरस्कोर टारगेट, सॉरी टारगेट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर हम इसके अंदर सेल्फ पास कर देंगे तो ये वहीं खोल देगा जहां पर ये है सेम पेज में। बाय डिफॉल्ट में एंकर टैग में अंडरस्कोर सेल्फ होता है। देखो ये खोला और इसी जगह खुल जा रहा है। ठीक, ओके। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और एंकर टैग बनाता हूँ और यहाँ पर ओपन टीजी कोडर्स वेबसाइट ये लिख दिया। यहाँ पर आया, मैंने लिखा डीजी कोडर्स, ये डीजी कोडर्स लिखा, डीजी कोडर्स की वेबसाइट खुली। ये लिंक है डीजी कोडर्स की वेबसाइट का, मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा इसके अंदर। ध्यान दो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे ये जो एक नया लिंक बन के आएगा, ये देखो यहाँ पर बन के आ रहा है ओपन डीजी कोडर्स वेबसाइट, एक नया लिंक बन के आ रहा है ना, आ रहा है। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डीजी कोडर्स की वेबसाइट खुलेगी। देखो खुल गई, ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया और डीजी कोडर्स की वेबसाइट खुल गई, खुल रही है ना। यस सर। अब बताओ गायत्री कि मुझे इसको दूसरे पेज पे खोलना है, मतलब दूसरे टैब में खोलना है तो क्या लिखना पड़ेगा? बोलो तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक इतना के टाइम अंदर ना लिया पास करिए। सेव। टारगेट के अंदर हम जब पास करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक तो एक नया टैब खुलेगा। ये देखो मैंने क्लिक किया और एक नया टैब खुला, हमारा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है बगल में, यूआई लिस्ट, सॉरी यूएल लिस्ट। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये एक नया टैब खुल गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं नो सर। ये लगा के देखिए आप सभी लोग, करिए ये वाला प्रोग्राम। एक मिनट।